कि समझदारी से पढ़ाई करने में और मेहनत से पढ़ाई करने में क्या अंतर है? आपको हम एग्जांपल से ये चीज समझाते हैं कि मेहनत। सर, जिंदगी में नंबर मार्क्स से ज्यादा कुछ और भी जरूरी है कि नंबर ही? नंबर उसके लिए जरूरी है। आप सभी को नमस्ते और आज मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द वीके पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम के बारे में और आज हमारे साथ है सुधीर सर, जो कि पुराने सर है और मैं खुद उनके पास स्टडी किया हूँ। सो अभी जो 10वीं 12वीं की एग्जाम शुरू होने वाली है 26 तारीख से, सो उसके बारे में थोड़ा उसके रिलेटिव बात करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए। सर, जिंदगी में नंबर मार्क्स से ज्यादा कुछ और भी जरूरी है कि नंबर ही? नंबर उसके लिए जरूरी है जो कि जैसे 10th है, कोई 10th में बच्चा पढ़ रहा है और उसको 11th में एडमिशन लेना है और उसको स्कॉलरशिप चाहिए, तो मार्क्स बहुत जरूरी है। लेकिन कोई ये चाहता है मैं 10th या 12th में हूँ लेकिन मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो क्या पूरी तरह से मार्क्स ही जरूरी है? तो नहीं। अगर आप कम मार्क्स भी अपने एग्जाम में लाते हो तो आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है, क्योंकि मेन चीज क्या है, लाइफ को आगे ले जाने की हमारे हिसाब से जो है ना, वो है किसी भी स्टूडेंट के लिए उसके भीतर की छुपी उसकी टैलेंट, उसका जो स्किल है वो क्या कर सकता है। क्योंकि हर स्टूडेंट के भीतर जो है ना एक टैलेंट छुपी हुई है। उस टैलेंट को, उस स्किल को अगर वो जान जाते हैं ना और उस पर वो काम करते हैं, तो ये एजुकेशनल जो मार्क्स है इस पे उनको बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, बिल्कुल नहीं रखता है। बाकी जो एजुकेशन फील्ड से ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, कंपटीशन से ही अपना जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए मार्क्स जरूरी है। कि समझदारी से पढ़ाई करने में और मेहनत से पढ़ाई करने में क्या अंतर है? आपको हम एग्जांपल से ये चीज समझाते हैं कि मेहनत क्या होती है, केवल और केवल मेहनत, और समझदारी से की गई मेहनत क्या है। जैसे दो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, दोनों स्टूडेंट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, दोनों स्टूडेंट को 10th या समझ लो कि 12th में वो लोग हैं। एक स्टूडेंट ऐसा है वो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है कि मतलब वो समझ लो कि हर क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करता है। दूसरा है वो समझदारी से मेहनत करता है। वो क्या करता है कि वो ये देखता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मैं तैयार करूंगा तो एग्जाम में आएंगे, या फिर यूं ही मैं तैयार करके मैं छोड़ दूंगा और इसका कोई यूज नहीं है, या फिर ये एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। वो क्या करता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार करता है, IMP क्वेश्चन तैयार करता है। वो ऐसी ही चीजों को तैयार करता है जो उसको एग्जाम में आने संभावना पता है। क्योंकि वो बहुत सारे पुराने साल के बोर्ड के पेपर्स देखेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस को वो तैयार करेगा। आजकल का जो बोर्ड का एग्जाम चल रहा है उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, तो बहुत जो फेल हो जाते हैं लड़के, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सही है कि गलत है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत, ये पूरी तरह से गलत। इसको हम पूरी तरह से गलत कहेंगे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनको अभी ये नहीं पता है कि ये एग्जाम में हम अगर फेल हो गए ना तो हम अपनी लाइफ में फेल नहीं हुए। हमें कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से सारे स्टूडेंट्स जिनकी अगर थोड़ी सी भी ऐसी मानसिकता अगर बन रही हो ना कि मेरा अगर मार्क्स कम आया ना तो मैं तो फ्री नहीं जीने वाला, कि मेरे पापा से मैं कैसे बात कर पाऊंगा, मैं अपने रिलेटिव से कैसे बात कर पाऊंगा, या फिर जो भी उनका मानसिकता बन रहा हो। अगर पेरेंट्स साथ दे देना, पेरेंट्स खाली इतना भी कह रहे हैं ना, आपसे कह दें, हमसे कह दें, स्टूडेंट से कह दें कि देखो एग्जाम में फेल हो जाना ना तो कभी नकारात्मक मत सोचना। लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अगर स्टडी नहीं हुआ ना तो दुनिया में तुम बहुत एग्जाम्पल देख सकते हो। उसके तौर पर तो सर हम देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर, तो शायद नवी खेलते ना वो। कौन नहीं जानता हूँ, कौन नहीं जानता। तो क्या पढ़ाई की वजह से जाना है ये लोग? कि छात्र जो 12वीं की एग्जाम होती है, 10वीं की एग्जाम, तो बोर्ड की एग्जाम में सबसे ज्यादा गलतियां क्या करते हैं? लिखते टाइम या बोर्ड के टाइम? हाँ, बोर्ड एग्जाम देते टाइम। एग्जाम देते टाइम पे सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है स्टूडेंट से, वो हम ये देखते हैं कि जैसे एग्जाम देकर के जब बच्चे आते हैं वो हमें बताते हैं कि सर क्या हुआ कि एग्जाम तो मैं दे रहा था, मेरे पास समय सीमित है, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन छूट गए जो मुझे आते थे, वही क्वेश्चन छूट गए। तो हम देखते हैं कि फिर उनसे पूछते हैं कि ये गलती कैसे हो गई। तो गलतियां ये इसलिए होती है क्योंकि उन्हें कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा लगने लगता है कि इसका आंसर तो मुझे आता था, अभी क्यों नहीं आ रहा है, जब मैं अभी लिख रहा हूँ तो मुझे याद क्यों नहीं रहा है, और उसकी वजह से अपना बहुत सारा टाइम उसको सोचने में ही बिता देते हैं और निकल जाता है समय। फिर जो उनको आता भी रहता है ना और घबराहट अंदर से होने लगती है, तो आता हुआ आंसर जो उनका चला जाता है, फिर छूट जाता है क्वेश्चन। तो ये गलतियां होती है कि उनका जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो अगर सही न हो तो समझ लो, और आता हुआ चीज अगर एग्जाम में छूट गया ना तो बहुत पछताते हैं। तो कोई ऐसा मोमेंट याद है आपको कि किसी बच्चे ने या छात्र ने ऐसा जवाब दिया कि आप अपना हंसी रोक ही नहीं पाए? हाँ बिल्कुल याद है, बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं। तो हम बताना चाहेंगे इस पे कि देखो अभी जो दिमाग में अचानक आ गया, जैसे आपको क्वेश्चन आया तो भाई ये क्वेश्चन तो था नहीं, तो अचानक आपने पूछा कि भाई कोई ऐसा मोमेंट याद है, तो हमको मोमेंट एक याद है कि अचानक एक वीक स्टूडेंट था, तो हम उसकी वीकनेस को कुछ ज्यादा मतलब ऐसा जानना चाहिए कि क्या सच में ये भी बात वो सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है। तो थोड़ा सीरियस होकर के मुझसे पूछे अचानक कि कभी बात बताओ 15 अगस्त कौन से नहीं
अच्छा 15 अगस्त कौन से महीने में? 15 अगस्त कौन से महीने में आता है? हाँ। क्योंकि इतना माहौल बना के इस क्वेश्चन को उसके सामने हम रखे थे कि 1-2 मिनट तक ऐसे सोचते हो। फिर अचानक सारे बच्चे जो है हंसने लगे एकदम, और हम भी अपनी हंसी को बिल्कुल नहीं पाए। हम ऐसे दूसरे पे हंसना पसंद नहीं करते, लेकिन उस बच्चे ने हम बोले कि यार इतना भी नहीं सोच सकते हो क्या कि सर 15 अगस्त सब बोल रहे हैं और दूसरे कौन से महीने में में आता है, है? पीछे जस्ट है। हाँ, जस्ट उसका आंसर है। ये जो है तो ये बात जो है बहुत आती है। अच्छा